नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल किस्सों का कारवां में। मैं आपके लिए लेकर आया हूं मारवाड़ के इतिहास की एक और कड़ी। जी हां दोस्तों, पिछली कड़ी में अपन ने पढ़ा था कि कानड़ देव जो था वो मारवाड़ के राजा थे और उनका भतीजा जो कि राव सलखा का पुत्र मल्लीनाथ माला जिसको बोलते थे, वो उनके राजकार्यों में प्रधान बना हुआ था। उन्हीं के समय की एक घटना है कि एक बार दिल्ली के बादशाह ने देश में दंड डाला और महेवा में भी उसके किरोड़ी दंड उगाने के लिए पहुँचे। किरोड़ी मतलब जो कर इकट्ठा करते थे, दंड मतलब कर। राव ने अपने सरदारों, कानड़ देव की बात हो रही है यहाँ राव से, राव ने अपने सरदारों, भाइयों और पुत्रों को एकत्र करके राय ली कि क्या किया जाए। माला ने कहा कि दंड नहीं देंगे, किरोड़ी को मारेंगे। अंत में सबको अलग अलग ले जाकर मारने की राय तय हुई। किरोड़ी को बुलाकर कहा गया कि अपने आदमियों को तुम अलग अलग गांवों में दंड वसूलने के लिए भेजो। बादशाही नौकरों में जो सरदार था उसे माला अपने साथ ले गया और दूसरे आदमी अलग अलग स्थानों पर दंड उगाने के लिए गए। 5वां दिन उन्हें मारने के लिए निश्चित हुआ था। दूसरे सब सरदारों ने तो बादशाही नौकर को नियत समय पर मार दिया था, किंतु माला ने किरोड़ी की खूब खातिर सेवा की और उसे सब हाल कह सुनाया। किरोड़ी ने कहा कि यदि एक बार सही सलामत दिल्ली पहुंच गया तो मैं तुझे महेवे का स्वामी बना दूंगा, और ये लालच दिया गया कानड़ देव के भतीजे माला अर्थात मल्लीनाथ को। जी हाँ दोस्तों, जो संत मल्लीनाथ है वो मल्लीनाथ ना समझे, ये दूसरे मल्लीनाथ जी थे जिनका नाम माला था। माला ने उसे वचन में लेकर गए आदमी के साथ उसे दिल्ली पहुंचवा दिया। किरोड़ी ने जाकर बादशाह को सारी बातें बता दी। माला बड़ा योग्य और हुजूर का खैरवा था। इस पर बादशाह ने माला को अपने पास दिल्ली बुलवाया। माला ने भी बड़े ठाट बाट से दिल्ली जाकर बादशाह की कदमपोशी की। बादशाह ने उसे रावड़ा टीका दिया। माला कुछ समय तक दिल्ली में ही रहा। इस समय के दरमियान इधर कानड़ देव का देहांत हो गया और कानड़ देव के ज्येष्ठ पुत्र त्रिभुवनसी का जो था राजपोशी ताजपोशी की गई और त्रिभुवनसी को मारवाड़ का राजा बना दिया गया। जब ये बात माला को पता चली तो माला वापस महेवे लौटा। त्रिभुवनसी ने अपने राजपूत एकत्र करके उससे लड़ाई की, लेकिन उसे सफलता नहीं मिली। वह घायल हो गया और उसकी सेना भाग गई। और त्रिभुवनसी का विवाह इंदा पड़ियारों के यहाँ हो रखा था, इसलिए उसके ससुराल वाले उसे अपने यहाँ ले गए और मरहम पट्टी करने लगे। माला ने सोचा कि बादशाह ने टीका दिया तो क्या, जब तक त्रिभुवनसी जिंदा है ये राज मेरे हाथ लगने का नहीं। तब उसने त्रिभुवन सिंह के भाई पदम सिंह को मिलाकर यह लालच दिया कि तू अगर त्रिभुवनसी को मार डाले तो तुझे महेवे की गद्दी पर बिठा दूँ। राज्य के लोभ में फंसकर त्रिभुवनसी के भाई पदम सिंह ने मरहम पट्टी लगाई जाने वाली पट्टियों में विष मिला दिया और उस विष के कारण सारे शरीर में जहर फैल गया और त्रिभुवनसी की हत्या हो गई। यह हत्या कर जब पदम सिंह माला के पास पहुंचा तो उसने उसे केवल 2 गांव दान में देकर के टाल दिया। त्रिभुवनसी से राठौड़ों की उदावत शाखा चली। जी हाँ दोस्तों, इसके बारे में लिखा गया है कि मारवाड़ में इस समय उदावत शाखा विद्यमान है, जिसके रायपुर, निम्बाज, रास, लांबिया आदि ठिकाने हैं। ये उदावत राव जोधा के पुत्र और राव सूजा के पुत्र उदा के वंशधर है। नैणसी के अनुसार त्रिभुवनसी के वंश में जो उदावत शाखा का लिखा है, यह कथन या तो गलत है या उनकी लिखी हुई उदावत शाखा अभी नष्ट हो गई है। जी हाँ दोस्तों, इस प्रकार से पुराने ज़माने के अंदर राजकाज को पाने के लिए अपने सगे भाई को भी लोग मार दिया करते थे और ऐसा ही पदम सिंह ने किया अपने भाई त्रिभुवन सिंह को मारकर। और एक राजगद्दी के लालच में उसने अपने भाई को मार डाला, जबकि उसे मिला क्या, 2 गांव दे करके माला ने उसको अलग कर दिया और माला स्वयं पूरे शासन का उत्तराधिकारी बन करके बैठ गया। जी हाँ दोस्तों, अगली कड़ी के अंदर मैं आपके लिए एक और नई मारवाड़ के इतिहास की कड़ी लेकर प्रस्तुत होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार। आपको अगर मारवाड़, सीकर, खंडेला का क्रमबद्ध इतिहास पढ़ना है तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए और प्लेलिस्ट में जाकर के अलग अलग वीडियो देखने के लिए क्लिक करें और देखें। धन्यवाद दोस्तों।